नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है माँ कालिका की शक्ति साधना के बारे में। एक ऐसी शक्ति जो डर को जीतने की क्षमता रखती है, यानी डर को शक्ति में बदलने की पावर। माँ कालिका, जिन्हें हम काल रात्रि के नाम से जानते हैं, जो माँ दुर्गा का एक फियर्स फॉर्म है, जो फर्स्ट महाविद्या के रूप में जानी जाती हैं। माँ काली का स्वरूप काला है, हाथ में नरमुंड है, कपाल है और उनके गले में मुंडों की माला लटकी रहती है, जीभ बाहर निकली रहती है। इसके बारे में कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी कि उनकी जीभ क्यों बाहर आ गई थी। अभी इस बारे में विस्तृत नहीं जानेंगे, अभी साधना के बारे में ज़्यादा जानते हैं। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सीधे टॉपिक पे आओ, तो सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। एक ऐसी साधना जो आपको सब कुछ दिलाने में सक्षम है। जब माँ काल रात्रि का नाम आता है, तो कालों की रात्रि, जो काल के समान है, जो काल से भी ऊपर है, जो काल जैसी गर्जना करती हैं, जिनके भय से काल भी छुप जाता हो, जो आपके भय को मिटाती है। सबसे पहले अगर काली माँ की साधना होगी ना, तो एक शब्द पहले निकल के आएगा, जो डर को जीत ले। तो जिनके अंदर डर है वो लोग काली की साधना ना करें, और जिनके अंदर डर है वो काली की साधना करें। तो दोनों ही बातें हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि डर है वो ना करें, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डर है तो करें। तो इसको समझिएगा, माँ काली की साधना या किसी भी उग्र फॉर्म की साधना, और आज मैं बात कर रहा हूं माँ काली की, बिना गुरु के सानिध्य में नहीं की जा सकती है। बिना गुरु के मार्गदर्शन से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। माँ काली का जन्म संहार के लिए हुआ था। माँ काली संहार की मूर्ति है, उनका उग्र फॉर्म है। तो उग्र फॉर्म जब किसी का होता है, तो वो आप चाहे उन्हें माँ के रूप में क्यों ना पूज ले, उनके जो गण हैं वो आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। भाई आपने ये कैसे सोच लिया कि आप माँ की पूजा कर रहे हैं और उनके गण सोचेंगे कि आप उनसे आगे निकल के उनके चहेते बन जाओ। क्या है आप में ऐसा? तो क्या है आप में ऐसा, उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो प्रूफ करना पड़ता है ना, आपको रात दिन पढ़ना पड़ता है। मेरिट में अगर आपका नाम आता है, आप चाहते हो कि आपको गोल्ड मेरिट मिले, है ना, तो आप क्या करोगे? फिर पढ़ाई करोगे ना, प्रूफ करोगे अपने आप को, लिखोगे अच्छा अच्छा सुनहरे शब्दों में लिखोगे, याद करोगे कंठस्थ, उसको ऐसा उतार दोगे, फिर एग्जामिनर चेक करेगा। तो जो एग्जामिनर है ना, इस समय माँ काली नहीं है, इस समय वो गण होते हैं। वो आने ही नहीं देंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे। आप करके देखो, किसी भी इंसान साधक ने अगर करोड़ के ऊपर मंत्र जाप कर लिया तो फिर उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन हो जाएगी। तो ऐसी है माँ काली। माँ काली का मंत्र जो है, चाहे वो ओम क्रीम कालिके नमः हो, या फिर कोई सा भी आप मंत्र ले रहे हैं, सिर्फ क्रीम मंत्र ही क्यों ना ले रहे हो, एक बात आप जान लीजिएगा कि बिना गुरु के ही साधना आप नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आप चोट खा जाओगे, नुकसान उठा लोगे। गुरु के मार्गदर्शन में गुरु अपने मंत्र देते हैं, वहां से आपकी रक्षा होती है, आपकी चेतना शक्ति जगती है। और जब माँ काली की जो ऊर्जा प्रचंड होती है, वो जो चलती है, तो गुरु की ऊर्जा से वो ऊर्जा कंट्रोल कर लेती है। आप सही से जी पाते हो, रह पाते हो, अन्यथा वो ऊर्जा बैक फायर मार जाएगी। क्योंकि ऊर्जा ऐसे उठती है मूलाधार चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र तक। आपका दिमाग सबसे पहले पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, कुछ लोग पागल हो गए, साधना करी, बैक फायर मार गया, विक्षिप्त पाए गए। ये वही होता है, बैक फायर। तो साधना में ऊर्जा है, मंत्र से ही सब कोई सदते हैं। माँ काली की साधना के लिए सबसे पहले आपको गुरु से दीक्षा लेनी होगी। माँ काली की साधना आप शनिवार के दिन से कर सकते हैं, मंगलवार के दिन से भी कर सकते हैं, क्योंकि उग्र होती है। भगवान भैरव को पहले पूछिएगा, गुरु से प्रार्थना करिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिएगा। एक दिन पहले आप हल्दी से नहा सकते हैं, माँ काली से आशीर्वाद लीजिएगा, अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिएगा, भगवान गणेश जी से आशीर्वाद लीजिएगा, अपनी कुल देवी देवताओं से आशीर्वाद लीजिएगा, अपने पितरों से भी आशीर्वाद लीजिएगा, और उसके बाद अपने इष्ट से भी आशीर्वाद लीजिएगा, और फिर बैठ जाइएगा। काले वस्त्र, काला आसन, माँ काली के लिए भोग, शुद्ध, संयमित, एकदम आपका गोल क्लियर होना चाहिए। वैसा आपको संकल्प लेना है कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं कहां से हूं, मैं किस लिए ये साधना कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं बदले में उससे, और मुझे क्या क्या माँ प्रदान करें, क्लियर एकदम। सबसे पहले जब भी ये साधना आपकी सिद्ध होगी, तो आपका भय तो अपने आप ही चला जाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इसी के लिए है वो। माँ काली के मंत्र को जिसने साध लिया ना,
उस पे कोई शक्ति, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। कोई मंत्र काम नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा मारन क्यों ना कर दे। काला आसन होगा, काले कपड़े आपके होंगे, मंत्र पढ़ेंगे आप 21 माला, 51 माला, 108 माला, जितनी माला की आपकी क्षमता और जितने दिन तक आप ले पाए। पहले 11 दिन का करिए, 21 दिन का करिए, फिर 40 दिन की साधना का संकल्प लीजिए, फिर उसके बाद एक छोटा सा हवन कर लीजिए, फिर से उन मंत्रों को दोहराइए। लेकिन इसके बाद ये चीज कोई नहीं बताता है, जब आप मंत्र पूरा कर लें, हवन कर लें, उसके बाद 5 दिन तक आप शांत रहें, किसी से भी ज्यादा बात ना करें, कम बात करें। हर बार मंत्र साधना करने के बाद 1 घंटे या आधा घंटे आपको मौन व्रत लेना है। 5 दिनों तक आपको माँ काली के, फिर किसी भी माँ काली हो या फिर कोई भी शक्ति हो, कोई ग्रह हो, उनका किसी भी मंत्रों का साधना का जाप आपको नहीं करना है। 5 दिन आपको चुप रहना है, या मिनिमम 3 दिन तो आपको चुप ही रहना है। एक माला माँ काली के मंत्र की आप कर सकते हैं डेली, जिससे ऊर्जा का जो संतुलन है वो बराबर रहे। इस बीच में आपको 5 दिनों तक किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर हो या फिर आपका बॉयफ्रेंड कितना सुंदर हो या कितना ही प्यार क्यों ना करता हो। ये बात आप जान लें, खुद खोल के, कान से आंखें खोल के बात समझ लें। बहुत से लोग युवा जो होते हैं साधना कर लेते हैं, उन्हें नियम नहीं पता होता, उतावले होते हैं। नहीं करना है गलती से, वरना सारी आपकी एनर्जी बैक मार जाएगी। इसको बोलते हैं ना अनियंत्रित। जैसे एक अग्नि है, जल रही है और मैं उसको मारूं, अग्नि कैसे होगी? ऐसे बहकेगी, तो अग्नि आपकी बहक जाएगी जो आपके शरीर में है। 5 दिन तक ये चीज क्यों बोली गई है? 5 दिन तक वो ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में बैठ रही होती है आराम से, उसको समय चाहिए है। फिर 5 दिन के बाद अगर आप चाहते हैं माँ काली के मंत्र को और आगे बढ़ाइए, और नहीं तो फिर दूसरी साधना करने के आप योग्य हैं। तो क्या ये साधना एक बार करने के बाद आपकी जिंदगी में रहेगी? बराबर रहेगी, पूरी लाइफ टाइम माँ काली आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन जिंदगी भर सॉरी, एक आपको माला जाप करना होगा। एक माला क्यों? जब मंत्र सिद्धि मिल गई, बताता हूँ। चलिए, इसको भी मैं उदाहरण देके ही समझाऊंगा आपको। आप जिम करते हैं, वर्कआउट, आपके बाइसेप्स बनते हैं, मसल। क्या आप गारंटी ले सकते हो कि आप 1 साल तक करोगे, उसके बाद 2 साल छोड़ोगे, वो मसल ऐसी रहेगी? वो मसल चली जाएगी। तो ये होता है अभ्यास में, प्रैक्टिस में। आपके मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। उसको चार्ज करने के लिए, जैसे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, आप गाड़ी को चलाते हो, थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाती है, उसी तरीके से मंत्र होते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है और इस साधना के बारे में गूढ़ जानकारी, तो इसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि इससे मुझे थोड़ी सी सहानुभूति मिले, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, तो मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और माँ काली आपकी सभी मुरादें पूरी करें। जय महाकाल, जय माता।